अगर भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ जाए तो नतीजा क्या होगा? चीन जो खुद को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बताता है, लगातार भारतीय सेना को एलएसी पर उकसाने की कोशिश करता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि अगर हालात ऐसे बन जाएं कि भारत और चीन के बीच जंग छिड़ जाए तो कौन किस पर भारी पड़ेगा? 2025 में दोनों देशों की सेनाओं में से कौन ज्यादा ताकतवर साबित होगी? क्या चीन की मिलिट्री ताकत वाकई उतनी मजबूत है जितनी वह दिखाने की कोशिश करता है, या फिर यह सब सिर्फ एक बड़ा दिखावा है? अगर चीन की सैन्य ताकत पर नजर डालें तो उसके पास करीब 20 लाख सैनिक हैं। इसके अलावा हाईटेक मिसाइल सिस्टम, एडवांस फाइटर जेट्स, युद्धपोत और कई आधुनिक हथियारों का जखीरा भी मौजूद है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह सब वास्तव में उतना ही खतरनाक है जितना चीन दावा करता है? अब जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि उनकी हाईटेक मिसाइलें उतनी प्रभावी नहीं है, उसके टैंक और फाइटर जेट्स बस दिखाने के लिए हैं और उनके सैनिक जंग के मैदान में भारतीय सेना का सामना करने से डरते हैं, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब भारतीय सेना से चीन का सामना हुआ, उसके सैनिकों के हौसले पस्त हो गए। कई मौकों पर तो वे युद्ध के मैदान से भागते हुए भी देखे गए हैं। और यह सिर्फ हमारा कहना नहीं है, बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ भी मानते हैं कि चीन की कथित महाशक्ति असल में सिर्फ एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। इस वीडियो में हम भारत और चीन की सैन्य शक्ति की बारीकी से तुलना करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे चीन की फेक आर्मी की सच्चाई अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। लेकिन उससे पहले अगर आप भारतीय सेना की ताकत पर गर्व महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय हिंद लिखकर अपने जोश और जुनून को जाहिर करें, क्योंकि जय हिंद सिर्फ एक नारा नहीं, यह हमारी देशभक्ति और जज्बे की पहचान है। साल 1962 जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, तब हमारे वीर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा के लिए लड़ाइयां लड़ी थी। लेकिन उस वक्त भारत को आजादी मिले सिर्फ 15 साल ही हुए थे। हमारी सैन्य ताकत उतनी विकसित नहीं थी, ना ही हमारे पास आधुनिक तकनीकी थी, और इसी वजह से हमें वो जंग हारनी पड़ी। लेकिन जरा सोचिए, जो चीन उस समय अपनी ताकत का ढिंडोरा पीट रहा था, क्या आज भी वह उतना ही ताकतवर है जितना वो खुद को दिखाने की कोशिश करता है? अगर आज की बात करें तो चीन के पास 500 से ज्यादा इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइलें और 350 से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर दुश्मन के इलाके को पल भर में तबाह कर सकती हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये मिसाइलें वास्तव में उतनी ही खतरनाक हैं या सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। जनवरी 2024 में अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कई मिसाइलें असल में महज एक दिखावटी ढांचे हैं, जिनके अंदर ईंधन नहीं बल्कि सिर्फ पानी भरा हुआ है। यानी युद्ध के समय ये किसी काम की नहीं। यही नहीं, चीन के वेस्टर्न रीजन में मौजूद कई मिसाइल लॉन्चर्स भी सिर्फ प्रदर्शन के लिए लगाए गए हैं, जिन्हें असल युद्ध में इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ अफवाहें हैं या इसके पीछे कोई ठोस सच्चाई छिपी है? चलिए इसे समझने के लिए कुछ अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर नजर डालते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने शिकायत की कि उनके बैटल टैंकों, आर्टिलरी और अन्य सैन्य उपकरणों में अचानक परफॉर्मेंस की दिक्कतें आने लगी हैं। यानी ये हथियार सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। इसी तरह नवंबर 2022 में म्यांमार युद्ध के दौरान बर्मी आर्मी ने 17 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया, लेकिन अचानक उनके इंजन और बॉडी पार्ट्स में भी खराबी आ गई, जिसके चलते उन्हें 11 फाइटर जेट्स को सेना से बाहर करना पड़ा। अब सोचिए, जो चीन अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को दुनिया की सबसे एडवांस बताता है, उसकी असलियत क्या होगी? क्या यह वही तकनीक है जो उसने अपने मित्र देशों को बेची थी और जो अब खराब हो चुकी है? अगर चीन की सेना और उसके हथियार वाकई इतने ताकतवर होते तो क्या ऐसा होता? चीन अपनी मिलिट्री ताकत का खूब प्रचार करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश, अर्जेंटीना और नाइजीरिया जैसे कई देशों ने हाल ही में अपने सैन्य हथियारों में गंभीर तकनीकी खामियों की शिकायत की है? और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सभी हथियार मेड इन चाइना थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। चीन असल में अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी खुद विकसित नहीं करता, बल्कि दूसरे देशों के हथियारों की नकल कर उन्हें अपने नाम से बेचता है।
उदाहरण के लिए चीन के नए S-20 बॉम्बर को ही देख लीजिए, जिसे वह अपनी सबसे आधुनिक सैन्य तकनीकी का उदाहरण बताता है, लेकिन असल में यह अमेरिका के B-2 स्प्लिट बॉम्बर की हूबहू कॉपी है। यही नहीं, रूस के सबसे ताकतवर फाइटर जेट सुखोई Su-33 की नकल करके चीन ने शेनयोंग J-15 तैयार किया है, जिसमें वह सिर्फ बाहरी पेंट बदलता है, बाकी सब कुछ लगभग वही रखा है। लेकिन यह सिर्फ कॉपी करने तक सीमित नहीं है। दुनिया की कई इंटेलिजेंस एजेंसियों का कहना है कि चीन के ये नकली हथियार देखने में तो एडवांस लगते हैं, लेकिन असली जंग के मैदान में इनकी परफॉर्मेंस बेहद खराब होती है। यानी युद्ध के समय इनकी विश्वसनीयता लगभग शून्य है। अब अगर चीन सेना की बात करें तो आंकड़ों के अनुसार इसमें 20 लाख से अधिक सैनिक हैं, जिससे इसे दुनिया की सबसे बड़ी सेना कहा जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या ये सैनिक वास्तव में युद्ध के लिए तैयार हैं? क्योंकि हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। जून 2022 में जब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को भारतीय सेना का सामना करना पड़ा तो उनके आंखों में आंसू थे। जी हां, लड़ाई शुरू होने से पहले ही वे डर से रो रहे थे। उनके चेहरों पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। यही नहीं, 2016 में सूडान में जब अमेरिकी मिलिट्री ग्रुप ने वहां तैनात चीनी सैनिकों पर हमला किया तो मुकाबला करने की बजाय चीन की सेना मैदान छोड़कर भाग गई थी। तो सोचिए, जो देश अपनी सेना और हथियारों को दुनिया का सबसे ताकतवर बताता है, उसकी असल सच्चाई क्या है? अब सवाल यह है कि भारत खुद से चीन के खिलाफ जंग शुरू करेगा या नहीं? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, क्योंकि भारत नो फर्स्ट यूज की नीति में विश्वास रखता है और वैसे भी युद्ध किसी भी देश के लिए फायदेमंद नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर हालात बिगड़ते हैं और 2025 में भारत और चीन के बीच युद्ध छिड़ता है तो कौन सी सेना ज्यादा ताकतवर साबित होगी? युद्ध का एक अहम नियम है, अपने दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। इसलिए अब आंकड़ों के आधार पर भारत और चीन की सेना की असली ताकत की तुलना करते हैं। अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक चीन की सेना दुनिया में 30 नंबर पर आती है, जबकि भारत चौथे नंबर पर है। चीन के पास 20 लाख सैनिक हैं, जबकि भारतीय सशस्त्र बल 14.5 लाख एक्टिव मिलिट्री सैनिक हैं। देख सकते हैं आप लोग यहां, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। लेकिन यहां सिर्फ संख्या मायने नहीं रखती। भारतीय सेना की पहचान सिर्फ उसके हथियारों से नहीं, बल्कि सैनिकों के जुनून और उनके जज्बे से होती है। हमारे जवानों के लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि उनकी मातृभूमि है, जिसके लिए वे अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। यही कारण है कि इतिहास में भारतीय सेना ने कई बड़ी जंगें सिर्फ अपनी बहादुरी और अटूट इच्छा शक्ति के दम पर जीती हैं। अब अगर सेना के आकार की बात करें तो सिर्फ संख्या मायने नहीं रखती है दोस्तों, बल्कि सैनिकों का फैलाव भी उतना ही जरूरी होता है। और इसी मामले में भारत चीन से ज्यादा ताकतवर साबित होता है। चीन 14 देशों के साथ 22,000 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जबकि भारत अपने 7 पड़ोसी देशों के साथ करीब 15,200 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा करता है। लेकिन खास बात यह है कि भारत ने अपनी सेना का एक बड़ा हिस्सा अपने 2 सबसे बड़े दुश्मनों चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात कर रखा है, जिससे युद्ध की स्थिति में भारतीय सेना ज्यादा प्रभावी साबित होती है। अब अगर डिफेंस बजट की बात करें तो भारत का वार्षिक रक्षा बजट $75 मिलियन है, जबकि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का बजट करीब $300 मिलियन है, जो भारत से 4 गुना ज्यादा है। यह चीन के लिए एक प्लस पॉइंट जरूर है, लेकिन क्या सिर्फ बजट से जंग जीती जाती हैं? अब आते हैं परमाणु शक्ति पर, क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत उसके न्यूक्लियर हथियार होते हैं। इसी वजह से उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश भी दुनिया के सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत करते हैं। भारत और चीन दोनों ही न्यूक्लियर सुपर पावर हैं। चीन के पास 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि भारत के पास 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। लेकिन असली बात यह है कि भारत के पास परमाणु हथियार बनाने की पूरी क्षमता है, और अगर जरूरत पड़ी तो हम उतने ही हथियार बना सकते हैं जितने चीन के पास हैं। लेकिन भारत अपनी नीति के तहत 172 वॉरहेड्स को ही पर्याप्त मानता है। इसलिए इस मामले में दोनों देश बराबर हैं। अगर टैंक पावर की बात करें तो भारत के पास 4600 टैंक हैं, जबकि चीन के पास 5000 टैंक हैं। हालांकि आर्टिलरी सिस्टम में भारत चीन से काफी आगे है। भारत के पास 3210 आर्टिलरी सिस्टम है, जबकि चीन के पास सिर्फ 1240 हैं।
अब अगर मिलिट्री व्हीकल्स की संख्या देखें तो भारत के पास 1,41,000 सैन्य वाहन है, जबकि चीन के पास 1,74,000 सैन्य वाहन है। हालांकि संख्या में चीन आगे जरूर है, लेकिन उनकी क्वालिटी को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। अब बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स की, जो किसी भी युद्ध में सबसे ज्यादा विनाशकारी हथियार साबित हो सकती हैं। भारत के पास पृथ्वी, प्रलय और अग्नि जैसी कई लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें अग्नि 5 की रेंज 7,000 किलोमीटर तक है और यह चीन के कई बड़े शहरों को आसानी से निशाना बना सकती है। वहीं चीन के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिनकी रेंज 15,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये मिसाइलें वास्तव में इतनी ताकतवर हैं? अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बताती है कि चीन की कई मिसाइलें सिर्फ कागजों में ही ताकतवर हैं। असल में इनमें कई तकनीकी खामियां हैं और कुछ मिसाइलों में तो ईंधन की जगह पानी भरा हुआ है, यानी युद्ध के समय ये मिसाइलें किसी काम की नहीं होंगी। अब बात करें रॉकेट आर्टिलरी की, तो भारत के पास 960 मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है, जबकि चीन के पास 3100 आर्टिलरी सिस्टम मौजूद हैं। हालांकि एयरफोर्स के मामले में चीन को भारत से बढ़त जरूर हासिल है। भारत के पास 2300 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चीन के पास 3300 एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन यहां यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि संख्या से ज्यादा हथियारों की विश्वसनीयता मायने रखती है और चीन के हथियारों की क्वालिटी को लेकर हमेशा संदेह बना रहता है। अब आते हैं नेवी स्ट्रेंथ पर। भारत और चीन दोनों के पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन बैटलशिप्स के मामले में चीन काफी आगे है। भारत के पास 255 शिप्स हैं, जबकि चीन के पास 730 बैटलशिप्स हैं, जो अमेरिका की 472 शिप्स की संख्या से भी ज्यादा है। हालांकि असली ताकत तो सबमरीन फ्लीट में होती है, क्योंकि यह दुश्मन की सीमा में घुसकर पानी के अंदर से न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। भारत के पास 18 सबमरीन हैं, जबकि चीन के पास 60 सबमरीन हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी चुनौती चीन के लिए यह होगी कि अगर उसे भारत पर हमला करना है तो उसे साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी को पार कर इंडियन ओशंस में घुसना पड़ेगा। लेकिन भारतीय नौसेना पहले से ही मजबूत रणनीति और हाईटेक सर्वलाइंस सिस्टम के साथ तैनात है। इतना ही नहीं, अमेरिका और रूस भी साउथ चाइना सी में चीन की हर हरकत पर नजर बनाए रखते हैं। यानी युद्ध की स्थिति में चीन की नेवी के लिए भारत से टकराना आसान नहीं, बल्कि बेहद मुश्किल होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको भारतीय सेना की ताकत पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।